आज के मॉडर्न ज़माने में मेरी दादी माँ दही में ये 2 चीज़ें मिलाकर लगाती हैं, जिससे कि उनके बाल एकदम ब्लैक हो चुके हैं। और मेरी भाभी के बाल तो इतने लंबे हैं दोस्तों कि वो बालों को बंधवाने के लिए मेरी मम्मी की हेल्प लेती है, क्योंकि वो मेरी दादी माँ की बनी हुई रेमेडी का इस्तेमाल हमेशा करती हैं। और मेरे भाई के सर पे बाल बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, गिरने लगे थे अचानक से। जैसे उन्होंने इस रेमेडी को बनाकर लगाना शुरू किया, उनके दोबारा से बाल आ गए। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, मेरे चाचा जी के सर पे एकदम सफ़ेद बाल हो चुके थे और दादी माँ ने उनको भी ये रेमेडी बना कर के दी, उनके भी बाल एकदम ब्लैक हो गए। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको घर में रखी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना है, बाहर से केमिकल वाली कोई चीज़ नहीं लानी। आपको इसके एकदम अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको लेनी होगी दही। दही जितना खट्टा होगा उतना बेस्ट रिजल्ट देगा। अब यहाँ पर आपको दही लेनी है। दही कितनी लेनी है? अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं दही ले रही हूँ चम्मच भर के, यानी कि थोड़ा सा दही भी काम कर जाएगा दोस्तों। 1 चम्मच दही मैं यहाँ पर ले रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे 3-4 चम्मच दही भी ले सकते हैं। अब दोस्तों दही हमें क्या करना है ना, लोहे के बर्तन में डालना है। स्टील के बर्तन में बनाएंगे तो फिर उतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको अलग से आयरन के लिए कुछ डालना पड़ेगा, तो लोहे में आयरन होता है। अब लोहे के बर्तन में अगर हम इस रेमेडी को प्रिपेयर करते हैं तो इसमें आयरन की मात्रा खुद ब खुद आ जाती है। अब इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। अब इसमें नेक्स्ट जो चीज़ डालेंगे हम यहाँ पर विटामिन ई का कैप्सूल। जी हाँ दोस्तों, विटामिन ई का कैप्सूल मिल जाता है अभी। और पहले टाइम में तो दोस्तों विटामिन ई को ऐड करने के लिए बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती थी घर में ही। बहुत सारे फूड ऐसे आते हैं जिनमें विटामिन ई होता है, तो उन सब का इस्तेमाल किया जाता था पहले टाइम में। फिर आप कहोगे कि पहले तो विटामिन ई का कैप्सूल ही नहीं चलता था। तो आज के टाइम में चलता है, लेकिन पहले बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी, बहुत सारे स्रोत ऐसे थे जहाँ से विटामिन ई प्राप्त किया जाता था। अब यहाँ पर दोस्तों हमने ये विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर लिया है। यहाँ पर देखिए जितना भी इसके अंदर लिक्विड है वो सब हम निकाल लेंगे। जितनी चीज़ें आज इस रेमेडी में जाने वाली हैं सारी की सारी आपके हेयर्स के लिए वरदान होने वाली है। चाहे आपके बाल सफ़ेद हो गए हों, या गंजेपन की समस्या आ गई हो, या फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा छोटे हों और आप उन बालों को बहुत ज़्यादा लंबा करना चाहते हैं, या फिर आपके स्कैल्प में जूं लीक हो गई हों, या फिर डैंड्रफ वगैरह हो। भाई दही जो है ना, एक ऐसी चीज़ है जिसको प्राचीन काल से हमारी दादी नानी सब भी इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। पहले केमिकल वाली डाई नहीं चलती थी, घर पर ही घी, दूध, मक्खन, छाछ वगैरह से अपने सर में मसाज भी की जाती थी, बालों को धोया भी जाता था और बालों में हेयर कलर लगाया जाता था। और ये जो मेहंदी होती है ना दोस्तों, तो वो पहले पेड़ से तोड़ते थे। मेहंदी के पेड़ होते थे ना, वहाँ से पत्तियाँ लेते थे, पीस करके डाल लेते थे। और आंवला तो हमेशा से रहता ही है। आज के टाइम में क्या है ना, आंवला पिसा हुआ मिल जाता है, तो हम लोग ना पैकेट वाला खरीद लेते हैं। पहले सुखा के आंवले रखे जाते थे। अब यहाँ पर दोस्तों इसमें मैंने 1 चम्मच भर के आंवला पाउडर ऐड कर लिया है। आप चाहे तो इसमें हीना डाल सकते हैं, यानी कि मेहंदी। अगर आप मेहंदी लगाना पसंद करते हैं अपने बालों में तो आप लगा लीजिएगा। अगर आप इसको लोहे के बर्तन में बनाएंगे तो ये आपके बालों को एकदम ब्लैक करेगा, बढ़िया करेगा। और अगर आप इसको स्टील के बर्तन में बनाएंगे तो ये फिर आपके बालों को हल्का ऑरेंज टच देगा। हल्का सा जैसे मेहंदी का कलर होता है ना, उस तरीके का टच आपके बालों पे आएगा। जिस तरीके का भी आपको बालों में टच चाहिए उसी तरीके के बर्तन में आप इसको प्रिपेयर कीजिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों इसमें हम आंवला पाउडर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऐड करेंगे इसमें नींबू। जी हाँ दोस्तों, नींबू एक ऐसा स्रोत है हेयर्स के लिए जो हमारे स्कैल्प में जा करके अंदर तक जो गंदगी वगैरह फंस जाती है बालों में, बालों की जड़ों में, क्योंकि हम तेल वगैरह लगा के रखते हैं बालों में, धूल मिट्टी उड़ती है, वो सारी चिपक जाती है स्कैल्प में जाकर, जिससे कि हमें डैंड्रफ होने लग जाता है, हमारा हेयर फॉल बढ़ जाता है, बाल बहुत ज़्यादा गिरने लग जाते हैं। तो ये एकदम आपके बालों को जड़ से क्लीन करेगा। तो आप ना इसमें नींबू ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आधा नींबू इसमें काट के डाल दिया है। और एक काम और करता है नींबू, जो आपके बालों में शाइन होती है ना, एकदम शीशे जैसी शाइन जो होती है ना, एकदम वो वाली चमक आपके बालों में लाता है ये। दोस्तों पहले तो मैं मार्केट वाली डाई लगाती थी,
लगा ली थी। मुझे इतनी समझ नहीं थी, बस क्या था ना, देखा देखी कहते ना, वो लगा रहा है वो लगा रही है, उसके देखा देखी मैंने भी लगाई। मेरे बाल सफ़ेद हो गए थे। मतलब उम्र से पहले बूढ़ा हो जाता है इंसान केमिकल वाली डाई का इस्तेमाल करके। भी मैंने तो छोड़ दी। जैसे मैंने अपने घर में बताया कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा पकने लगे हैं, बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं, तब मुझे मेरे घर से इस रेमेडी का पता चला था कि क्यों तुम मार्केट वाली डाई लगा रही हो। तुम तो पहले शादी से पहले घर पर ये वाली चीज़ें लगाती थी, क्योंकि घर में जैसा बनता है वैसे लगाता है इंसान। हाँ, तो वही है। मैं बोली मुझे टाइम नहीं मिलता है उतना, क्या करूँ मैं, कि टाइम निकालना पड़ता है बेटा अपने लिए, थोड़ा सा टाइम निकालो। तो फिर भाई मैंने बिल्कुल मार्केट वाली डाई लगानी छोड़ दी अपने बालों में, और मैं घर पर ये रेमेडी बना करके लगाने लगी। एकदम हर्बल रेमेडी है, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट इसके मिलते हैं। अब इस रेमेडी को बनाने के बाद आपने करना क्या है, या तो आप रात भर के लिए छोड़ दीजिएगा इसको ऐसे ही बना करके लोहे की कढ़ाई में, तो सुबह तक ना एकदम आपको ब्लैक मिलने वाली है, एकदम ब्लैक कलर इसका हो जाएगा। और अगर आपके मतलब के पास उतना टाइम नहीं कि आप उतना झंझट करें, तो आप क्या कीजिए, इस मॉर्निंग में इसको बना करके रख दीजिए और 5 घंटा के लिए छोड़ दीजिए। फिर दोपहर में इसको लगाइएगा अपने बालों में, और फिर अपने बाल आप वॉश कर लीजिएगा। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा तभी भी आपको। अगर रात में आप भिगो देते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बस इतना ही है, लेकिन रिजल्ट दोनों तरीके से आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको हम ढक करके रख देते हैं 5 घंटा के लिए। अब इसको हम अपने बालों में लगाएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मार्केट वाली जो डाई होती है ना, उनका असर है। ये देखिए, ये देखिए, मुझे इतनी समझ नहीं थी। मैं सोचती थी सभी लोग लगाते हैं, फटाफट बाल काले भी कर लेते हैं और मनचाहा कलर कर लेते हैं बालों में, तो उसी चक्कर से ना मैंने बालों में वो लगानी शुरू कर दी थी। और मुझे नहीं पता था कि मेरे बालों की जड़ें इतनी सफ़ेद होनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल छोड़ दी दोस्तों मैंने। बाहर की जो डाई वगैरह होती है, कलर वगैरह होते हैं, मैंने बिल्कुल लगाना छोड़ दिया। यकीन मानिए मेरा एक एक बाल ब्लैक हो गया है। और मैं नहीं लगाऊंगी कभी भी मार्केट से डाई ला करके, घर पे बनाऊंगी और लगाऊंगी। और इसको आप हफ्ते में 3 बार भी लगा सकते हैं, 1 बार भी लगा सकते हैं, 2 बार भी लगा सकते हैं। क्योंकि मेरा क्या है ना, जैसे मुझे याद आ जाती है तो हेयर धोने से पहले ना मैं पहले इस रेमेडी को ज़रूर लगा लेती हूँ। कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं है, कोई केमिकल नहीं है दोस्तों जो नुकसान देगा। बल्कि मेरे तो बालों में बहुत ज़्यादा शाइन भी है और बाल बहुत ज़्यादा सिल्की सॉफ्ट भी हो गए हैं मेरे तो। अगर आपको भी ये सारी समस्या होने लगी हैं तो भाई ट्राई कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसको लगा करके 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं ऐसे, तब तक घर के काम कर लीजिएगा अपने। और दोस्तों एक बात और होती है कि जैसे कि हम मार्केट से डाई लाए खरीद के, उसको लगाया तुरंत बाल ब्लैक हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं उसका डबल नुकसान होता है। अगर हम घर पर रेमेडी बना करके लगाते हैं तो भले ही आपको शुरुआत में इतने अच्छा रिजल्ट ना मिले, लेकिन आप जैसे ही इसको रेगुलर तौर पे इस्तेमाल करने लगोगे ना, तो आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होंगे, काले भी होंगे और बहुत ही लंबे भी हो जाएंगे। एकदम मेरे बाल एकदम देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं ब्लैक भी हैं और एकदम से सॉफ्ट हो गए हैं, और लेंथ भी काफ़ी अच्छी हो गई है मेरे बालों की। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।